हरिओम। माँ जानकी लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का जो विषय है वह है लघु कथा लेखन। कैसे कथा का लेखन किया जाए। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको विषय दिए जाएंगे और उसका लेखन करना है। इसके लिए आपको 100 से 120 शब्दों के बीच में आपको लघु कथा का लेखन करना है। तो परीक्षा में आपको विषय किसी भी प्रकार से विषय दिए जा सकते हैं, उसका आपको लेखन करना है। समय निर्धारित रहता है, शब्द सीमा भी निर्धारित है। आज हम एक आदर्श लघु कथा लेखन के कौन कौन से तरीके हैं और उसका अभ्यास आप कैसे करेंगे घर पर, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ध्यान इधर केंद्रित कीजिए और इधर देखिए। लघु कथा लेखन, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कैसे है। जब हम शॉर्ट स्टोरी राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमको किन किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात है कि जो संकेत बिंदु दिए गए हैं, संकेत बिंदु के आधार पर ही लघु कथा का लेखन करना है। उसके बाद कहानी के जो विभिन्न प्रसंग हैं उसको उसका संतुलित विस्तार करना है। ये नहीं कि किसी एक का ज़्यादा कर दिया, एक पात्र का कम कर दिया, ऐसा नहीं। उसके बाद कहानी की जो भाषा है वह सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। शीर्षक जो है उपयुक्त और सार्थक हो। मैं यहाँ आपको सतर्क करूँगा कि जब आप लेखन करें कहानी का तो शीर्षक पहले नहीं दें, पहले आप लेखन कर लें। उसके बाद उसको एक बार दो बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप स्वयं ही इस बात को महसूस करें कि किस बिंदु पर इसका लेखन किया गया है, उसी को संक्षिप्त में लिखें। जो शीर्षक है वो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम सार गर्भित परिष्कृत परिमार्जित रूप में आपका शीर्षक होना चाहिए। उसके बाद बीच बीच में कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियां का प्रयोग होना चाहिए। कहानी को हमेशा, इस बात को ध्यान रखिए, हमेशा भूतकाल में ही कहानी का लेखन करें। कहानी का आरंभ एवं अंत वो काफी रोचक हो। उसके बाद कहानी में प्रारंभ से अंत तक रोचकता और जिज्ञासा बनी रहे कि इसके बाद क्या होगा, इस कहानी के बाद क्या होगा, ये क्लाइमैक्स बने हुए रहना चाहिए। इससे आपका ऑडियंस जो है, जो श्रोता है, वह उस कहानी के प्रति वो आकर्षित रहेगा। उसका कहानी विषयानुकूल हो, पात्र भी अनुकूल हो, कहानी के अंत में शिक्षा जरूर हो और कहानी जो आप लेखन करेंगे वो यथार्थवादी हो, सामाजिक हो। ऐसा नहीं कि आप एलियन का दे दिए, भूत का दे दिए जो कि वो यथार्थवादी से बहुत भिन्न है, वैसा नहीं। ठीक है। अब आइए कहानी लेखन की अब है कि ये लघु कथा लेखन का आप अभ्यास कैसे करेंगे घर पर, तो आप इसमें पारंगत हो जाएंगे। कैसे? तो आपको कहानी, कोई भी कहानी पढ़िए या सुनिए, उसको लिखिए। आप 120 शब्दों में, 100 शब्दों में उसको लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद फिर देखिए किन किन बिंदुओं को छोड़ दिए। तो इस कहानी को पढ़ करके, सुन करके, देख करके उसको लिखने का अभ्यास घर में करना, पहली बात। दूसरी बात है रूपरेखा के सहारे कहानी लेखन का अभ्यास करना। आपको बहुत सारे पात्र दे दिए जाएंगे, जैसे कि अभ्यास के इसमें करके मैं आपको एक दिया, वृक्ष, नदी और पहाड़, ये 3 विषय आपको दे दिया। आप संकेत दे दिया, आपको एक जो है रूपरेखा तैयार करके मैंने दे दिया था, कहानी बताइए। अब वो सावन का दिन है, अब सावन का दिन है, 3 वस्तु आपको दिए गए हैं, उस पर आप लेखन कीजिए 120 शब्दों में। यह तभी हो सकता है जब आप अभ्यास करेंगे और आपका जो है वह रचनात्मक कौशल जो हो, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। अब है अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करने का अभ्यास करना। इसमें क्या है, आप अपने घर पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि अंधेरी रात है, सारे लोग सोए हुए हैं, बाजार बंद है, पुलिस की गश्तियां चल रही है, बस खत्म, यहीं पर हो गया। अब आगे क्या होगा? अब आगे आप लिखिए
लिख करके, लेकिन उसमें शब्द सीमा एकदम निर्धारित है, 100 से 120, उसको शब्द सीमा निर्धारित करके तब आप एक कथा लिखें, इसका अभ्यास करना। उसके बाद चित्रों की सहायता से कहानी लेखन का अभ्यास करना। चित्र, आप एक कोई चित्र रखिए और उस पर आपके द्वारा, आपके अनुसार, आपकी जो अनुभूति है, आपके जो भाव हैं मन में जो उमड़ घुमड़ रहे हैं, साहित्यिक भाव, उसका प्रकटीकरण करना है। उस चित्र को देख करके आपको एक लघु कथा का लेखन करना है। इस तरह जब आप अभ्यास करेंगे तो आप परफेक्ट लघु कथा लिखेंगे और आपको 5 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर एकदम गारंटी के साथ, गारंटेड है। अब आइए एक लघु कथा के अंतर्गत अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक कहानी मैं सुनाता हूँ, एक लघु कथा मैं सुनाता हूँ। अभी मैं शीर्षक नहीं बताया, मैं सुनकर। मिट्टी ने घड़े से पूछा, मैं भी मिट्टी, तू भी मिट्टी, पर तेरा भाग देखो, तुझमें पानी डलता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, और मैं भी पानी से रूबरू होती हूँ, फिर भी दोनों में अंतर, ऐसा कैसे? घड़े ने कहा, तू भी मिट्टी, मैं भी मिट्टी का, लेकिन मेरा संघर्ष तुझसे अलग है। मैं पैरों से रौंदा गया, कुम्हार के चाक पर घुमाया गया, उसके बाद पीटा गया, उसको आग में तपाया गया। आज मैं तप करके मैं उभर कर आया, उसमें पानी रखा जाता है, लोग पानी प्यासे लोग पानी पीते हैं। ये जो शॉर्ट स्टोरी है उसका जो है अब शीर्षक दिए, संघर्ष का सौंदर्य शीर्षक। अब इसका शिक्षा के दिए, संघर्षों की भट्टी में तपकर ही जीवन स्वर्ण बनता है, संघर्षों की भट्टी में ही तपकर जीवन स्वर्ण बनता है। अब मैं एक दूसरी कहानी ले लेता हूँ, छोटी सी कहानी। मंदिर के सीढ़ी में भी पत्थर और मूर्ति भी पत्थर, तो सीढ़ी के पत्थर ने मूर्ति के पत्थर से पूछा, तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, पर मैं पैरों से कुचला जाता हूँ, मुझ पर किसी प्रकार को ध्यान नहीं दिया जाता और आपको पूजा जाता है। इसका कारण, तो मूर्ति की जो पत्थर है उसने कहा, तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, लेकिन दोनों में फर्क है। मैं जीवन के संघर्ष को झेला हूँ, कितने छेनियों और हथौड़ों को सहा हूँ, आज मैं परिस्थिति का परिमार्जित होकर के आई हूँ, इसलिए मेरी पूजा की जाती है। अब हो गया, अब ये लघु कथा समाप्त। अब इसका शीर्षक संघर्ष का सौंदर्य, और इसका जो शिक्षा है, संघर्षों की भट्टी में तपकर ही जीवन स्वर्ण बनता है। इस तरह 2 उदाहरण के द्वारा मैंने आपको लघु कथा लेखन करने के तरीके को बताया। आइए आज हम लोगों ने यह सीखा कि लघु कथा लेखन, जो लेखन के अंतर्गत 5 अंक के आते हैं, उसमें हम लोगों ने आज यह देखा कि लेखन करते समय ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी हैं। दूसरी बात को हम लोगों ने यह देखा कि कहानी लेखन को सीखने के लिए हमें कौन कौन सी विधियों को अपनानी चाहिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।